आगाज इस खबर के साथ कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। सबकी ज़बान पर आजकल एक ही सवाल है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने बता दिया है कि नून लीग किसको उम्मीदवार नामजद करेगी। नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा। आइंदा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये वाज़े तौर पर बता दिया गया है। तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, आजकल सबके जहनों में एक ही सवाल छाया हुआ है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने बता दिया है कि नून लीग किसको अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI में सियासी इत्तेहाद पर इत्तफाक हो गया है। इजराइल की जानिब से ये बताया गया है कि मरकज़ के लिए पावर शेयरिंग का 2 निकाती फार्मूला तैयार हो चुका है, जबकि मरकज़ के लिए 3 साल और 2 साल का मनसूबा तैयार किया गया है। इजराइल की जानिब से ये भी बताया गया है कि पहले मरहले में ज़्यादा सीटों वाली पार्टी का वज़ीर आज़म 3 साल के लिए होगा। नून लीग का मिशन नंबर गेम पर काम तेज हो चुका है। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को फ़ोन, मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत भी की गई है, जबकि दोनों रहनुमाओं की जल्द मुलाकात भी मुतवक्के है। शहबाज शरीफ का 24 घंटों में मौलाना फजल रहमान से ये दूसरा राब्ता हुआ है और शहबाज शरीफ ने मरकज़ में हुकूमत साजी से मुतालिक मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया है। नून लीग का मिशन नंबर गेम पर काम तेज हो चुका है। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को फ़ोन, मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत हुई है। दोनों रहनुमाओं की जल्द मुलाकात भी मुतवक्के है और शहबाज शरीफ का 24 घंटों में मौलाना फजल रहमान से ये दूसरा राब्ता हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब होने वाले 5 अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है। NA 189 से सरदार शमशीर मिज़ारी, PP 195 से इमरान अकरम ने मुलाकात की है, जबकि PP 240 से सुहेल खान और PP 297 से खैजर हुसैन मिज़ारी ने मुलाकात की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। हसन, बताइए इस बारे। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब होने वाले 5 अरकान असम्बली की मुलाकात हुई, जिसमें NA 189 से सरदार शमशीर मज़ारी, PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सुहेल खान, PP 297 से खैजर हुसैन मज़ारी और PP 249 से साहबजादा मोहम्मद गुज़ीन अब्बासी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। तमाम अरकान ने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर एतमाद का इज़हार करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। शहबाज शरीफ का आज़ाद अरकान का पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम और मुबारकबाद दी। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि आप पाकिस्तान को संवारने और अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने वाले काफिले का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन एजेंडा मुल्क और कौम की मुआशी खुशहाली है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले से भी बढ़कर अवाम की खिदमत करेंगे। नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ की मुल्क और कौम की खिदमत और ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट से खबर है, 8 फरवरी के आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात का हुक्म दे। 8 फरवरी इंतखाबात के तहत हुकूमत साजी रोकी जाए। दरख्वास्त में यह मौकिफ अपनाया गया है। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, ये कौन मौसूफ हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है? देखिए, ये एक शहरी हैं जो कि अली खान नामी शहरी हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात को कलअदम करार देने की ये दरख्वास्त थी, जो कि इस्तदा की गई है कि 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी के अंदर नए इंतखाबात का हुक्म दे। और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 8 फरवरी के इंतखाबात के तहत हुकूमत साजी को भी रोका जाए, जबकि पोल धांधली और नताइज में ताख़ीर के बायस जो है वो जमहूरी असूलों को खतरा लाहक है। ये दरख्वास्त जो है उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और ये भी कहा गया है कि जो 8 फरवरी के हवाले से जो इंतखाबात हुए हैं इनको कलअदम करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के 4 कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों के नतायज रोकने का हुक्म दे दिया है। NA 52, NA 53, NA 56 और NA 57 के नतायज रोक दिए गए। PP 17 और PP 6 के नतायज भी रोकने का हुक्म दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका NA और PP के आरोज को 15 फरवरी को तलब कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के 4 कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों के नतायज रोकने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के 4 कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों के नतायज रोकने का हुक्म दिया है। NA 52, NA 53, NA 56 और NA 57 के नतायज रोके गए हैं।
मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ अतातारर और ओन चौधरी समेत दीगर के इंतखाबी नताज के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, ओन चौधरी और इनके साथ साथ हमजा शहबाज और दीगर हलकों से मुतल्लिक इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की गई थी और इन दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फार्म 47 के नताइज उनकी अदम दस्तयाबी में रिटर्निंग ऑफिसर ने तैयार किए और इसी बुनियाद पर इनके नताइज को दोबारा तैयार करने के अहकाम जारी किए जाएं। दौरान संवाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने इन दरख्वास्तों पर इतराज उठाया और ये कहा कि जो मेजोरिटी है इन उम्मीदवारों की वो पहले से ही इलेक्शन कमीशन से रजू कर चुकी है, लिहाजा इन तमाम दरख्वास्तों को इलेक्शन कमीशन के रूबरू समाअत के लिए भिजवाया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इन तमाम दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी में फरियाल तालपुर को वज़ीर आला सिंध बनाने की तजवीज़ ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुराद अली शाह और दीगर भी वज़ारत आला सिंध की दौड़ में शामिल हैं, जबकि बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी ने मरकज़ में ओहदा कबूल ना किया तो फरियाल तालपुर को वज़ीर आला बनाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी में फरियाल तालपुर को वज़ीर आला सिंध बनाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। अतातार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। और MQM के साथ भी तो जो भी उसका नतीजा निकलेगा एक कंसेंसस कैंडिडेट के हवाले से वो मुश्तरका और मुतफ़िका तौर पे वो कैंडिडेट का ऐलान किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी के साथ भी मशावरत हो रही है। कल शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए थे एक वक्त के हमरा, MQM का डेलीगेशन वो तशरीफ़ लाए थे जाती उम्रा और उन्होंने भी वहाँ पे उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। तो वज़ारत इज़्मा के हवाले से जब भी फ़ैसला होगा मुश्तरका मुतफ़िका तौर पर होगा और इत्तेहादियों के साथ मिल के उसका ऐलान होगा। अभी कबल अज़ वक्त होगा उस पर कोई बात करना, मगर पंजाब के अंदर खुशी की बात है मुस्लिम लीग नून के लिए। मैं अपने कायदीन को भी, अपनी पार्टी के मेंबरान को भी, अपने कारकुनान को भी, MNAs MPs को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पंजाब के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो नंबर अचीव कर लिया है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होने जा रही है। नतीजों के हवाले से जो मैंने बात की, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो महज 25% नताइज के ऊपर, यानी एक NA के या PP के हलके में सिर्फ 25% नताइज के ऊपर लोगों ने, जो सियासी नाबालिग थे, उन्होंने अपनी विक्ट्री क्लेम करना शुरू कर दी और फतह का उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तो उन्हें चाहिए था कि रिज़ल्ट का वेट करते और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई है उस वक्त हुई है कि जब 80% से 90% जो है वो नतीजे आ चुके हुए थे। तो एक गलत तासर देने की कोशिश की गई। और मैं ये भी अभाम दूर कर दूँ कि जो ये धांधली की बात की जा रही है, बार बार हर वक्त कहा जा रहा है जी धांधली हो गई, फलां हो गया, तो देखिए मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ साहब शेखुपुरा से हारे हैं, लाहौर के अंदर शेख रोयल अस्कर साहब हारे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को शिकस्त हुई है, राना सनाउल्लाह साहब हारे हैं। ये कितनी कमज़ोर दलील है कि अगर धांधली करनी होती तो क्या राना सनाउल्लाह साहब की सीट ना जितवा लेते? अगर धांधली करनी होती तो क्या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब लतीफ़ खोसा साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद पेश करते? साद रफ़ीक साहब चाहते तो वो कहते कि जी लतीफ़ खोसा साहब ने धांधली की, मगर ऐसा नहीं किया। जहां जहां पे शिकस्त हुई उसको खुशदिली से तस्लीम किया, खुशदिली से कबूल किया और बाकायदा एक खंदा पेशानी के साथ मामलात को आगे लेकर चले। अब हारने वाले झूठे इल्ज़ामात धांधली के लगा रहे हैं और एक तासुर कायम करने की कोशिश करें, ये तासुर नहीं चलेगा क्योंकि फॉर्म 45 हर किसी के पास मौजूद है। फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 जारी हुआ है, तो जहां हारे हैं उसको कबूल करें। गौहर खान साहब की मुझे समझ नहीं आती, एक दिन फतह का ऐलान करते हैं और एक दिन कहते हैं कि जी नहीं हम हार गए हैं तो हम अब अपोजिशन में बैठेंगे। भैया आपने कबल अज़ वक्त फतह का ऐलान किया क्यों? आपको चाहिए था वेट करते। तो मैं समझता हूं कि ये देखें हार जीत हर पार्टी को हुई है और ये अल्लाह का फजल है कि हम पंजाब में भी और वफाक में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे हैं। हम पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से हमारी तादाद पूरी हो चुकी है। वफाक के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इत्तेहादियों की मशावरत के साथ और उनको साथ लेकर चलेंगे, वो पीपल्स पार्टी हो, वो MQM हो, बाकी जमातें हो, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और एक मशावरत का सिलसिला एक खुश असलूबी से एक अच्छे माहौल के अंदर चल रहा है। और हमारी कोशिश होगी कि मिलजुल के वज़ारत इज़्मा के उम्मीदवार का जो ऐलान है वो बाकायदा मुश्तरका मुतफ़िका तौर पर किया जाए और वो जो भी होगा वो आपके सामने मीडिया के कैमरों के सामने उसका ऐलान किया जाएगा।
तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन के अंदर पिटिशंस की जा रही हैं बगैर सबूतों के, इतनी फ्रिवलेस और इतने वीक आपने पिटिशंस दाखिल की हैं जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ही नहीं है, कोई सबूत नहीं लगा सके। और देखें इलेक्शन वाले दिन मैं बतौर उम्मीदवार 90 से 100 पोलिंग स्टेशन के अंदर फिरा हूँ, मेरे हल्के में एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, कहीं पे झगड़ा नहीं हुआ, कहीं पे लड़ाई नहीं हुई। और देखें मैं प्रिजाइडिंग के अमले के पास भी अंदर हम जाके इंस्पेक्ट करते रहे, बाकी जमातों के उम्मीदवार भी आते रहे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई धांधली हुई हो और अमन खराब हुआ हो। पुरअमन इलेक्शन था और हर हवाले से सारे लवाजमात पूरे थे। इंतजामिया ने अपना किरदार गैर जानिबदारी से अदा किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार गैर जानिबदारी से अदा किया। इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, हर इलेक्शन में होते हैं, मगर इससे बुरे हालात बाई इलेक्शन में हो जाया करते हैं जहाँ पे अमन खराब होता है। तो मैं समझता हूँ कि इन नताइज को खुशदिली से तस्लीम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और एक धांधली का तासर देने की जो कोशिश की जा रही है बिल्कुल नामुनासिब और ये गलत है। और अगर धांधली के बावजूद भी गौर खान साहब आपकी आज़ाद उम्मीदवार हिमायत याफ्ता इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं, तो क्या वो भी धांधली से जीते हैं? और मुझे एक और बात का जवाब दे दें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ा क्लियर मैंडेट मिला है तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को, तो क्या वहां पे धांधली नहीं हुई? धांधली सिर्फ पंजाब में हुई है, धांधली सिर्फ बलोचिस्तान में हुई है, धांधली सिर्फ सिंध के अंदर हुई है? तो ये काम ना करें। अगर आपके KPK में आपके उम्मीदवार जीत गए हैं तो वहां धांधली नहीं है, और सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में हार गए तो वहां पे धांधली हो गई है। ये तासर गलत है। आपने इब्तदाई नतीजों के अंदर गलत एक तासर देने की कोशिश की। इब्तदाई नतीजों की बुनियाद पर आपने हतमी राय कायम करने की कोशिश की और एक धांधली का तासर देने की कोशिश की जो कि गलत था। शफाफ, गैर जानिबदार और मुनसिफाना इंतखाबात हुए हैं। तमाम जमातों ने रिजल्ट को तस्लीम किया है। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। वज़ारत इज़्मा का उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के जो इत्तेहादी हैं, जो दीगर जमातें हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, मैं कह चुका कि मुतफ़िका मुश्तरका तौर पर करेंगे। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत कायम हो चुकी है, सिंपल मेजॉरिटी अटेन हो चुकी है, और आगे कोशिश करेंगे कि तमाम जो हमारे इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिल के मामलात को आगे चलाया जाए। मगर ये जो इलेक्शन पिटिशंस की जा रही हैं, ट्राइब्यूनल्स का वेट किए बगैर झूठे केस बनाए जा रहे हैं, वो सियासत चमकाने के लिए तो ठीक हैं, मगर आपके पास सबूत नहीं है इनको साबित करने के लिए। इसलिए अपनी खैबर पख्तूनख्वा का जश्न मनाएं, हमें पंजाब में जश्न मनाने दें, और गलत तासर कायम मत करें, सियासत को मजीद गंदा करने की कोशिश मत करें, झूठे इल्ज़ामात बहतानों की सियासत मत करें, क्योंकि अगर आपने ये काम किया तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। हम मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इस मुल्क को तरक्की की शारा पर गामजन करना चाहते हैं। वो जो 2018 से पहले का पाकिस्तान था, जिसके अंदर अशियाए खुर्दनो सस्ती थी, रोज़गार था, पाकिस्तान की एक बैनुल अक़वामी सतह पर इज़्ज़त थी,